वेलकम टू माय चैनल एमपी इंग्लिश माइंड। और आज मैं आपके लिए पार्ट ऑफ स्पीच का सेकंड पार्ट लेकर आया हूँ, प्रोनाउन। सबसे पहले बात आती है प्रोनाउन क्या है। द वर्ड्स विच आर यूज्ड इन द प्लेस ऑफ नाउन। जो वर्ड नाउन के स्थान पर यूज किए जाते हैं उन्हें प्रोनाउन बोलते हैं। जैसे राम इज ए गुड बॉय, राम एक अच्छा लड़का है। अगर मैं राम के स्थान पर ही लिख दूँ कि ही इज ए गुड बॉय, तो ही जो हो गया वो प्रोनाउन हो गया। काइंड्स ऑफ प्रोनाउन। प्रोनाउन के कितने प्रकार होते हैं। फर्स्ट, पर्सनल प्रोनाउन। पर्सनल प्रोनाउन में ही, सी, आई, वी, यू, दे, इट। ही का ऑब्जेक्ट हिम, पॉजेसिव हिज। इसी तरीके से सी का ऑब्जेक्ट हर, पॉजेसिव हर। आई का ऑब्जेक्ट हिम सॉरी मी, और आई का पॉजेसिव माई। वी का ऑब्जेक्ट अस, पॉजेसिव अवर। यू का ऑब्जेक्ट यू, और यू का पॉजेसिव योर। दे का पॉजेसिव दे का ऑब्जेक्ट देम, और दे का पॉजेसिव दियर। इट का ऑब्जेक्ट इट, और इट का पॉजेसिव इट्स। सेकंड, रिलेटिव प्रोनाउन। अब रिलेटिव प्रोनाउन क्या होता है, इनमें इन वर्ड का यूज होता है हु, हुम, हुज, विच, व्हाट, एज, दैट। अब देखो, अब हु आर यू, तुम कौन हो, या हु किसकी आवाज दे रहा, कौन की। लेकिन जब हु जो की आवाज देने लगे तो वो रिलेटिव प्रोनाउन होता है। और इसका रूल जो होता है क्या होता है, दो सिंपल सेंटेंस को जोड़ने का काम करता है। जैसे देखो, आई सॉ ए बॉय, मैंने एक लड़का देखा, हु वाज ब्लाइंड, जो अंधा था। तो ध्यान रखना, मान लीजिए दो सेंटेंस होते, आई सॉ ए बॉय फुल स्टॉप ही वाज ब्लाइंड, तो हमने हु को, इस बात को हु से जोड़ दिया। आई सॉ ए बॉय हु वाज ब्लाइंड, जो अंधा था। तो यहाँ जो हु है वो जो की आवाज दे रहा है, और वैसे हु जो आवाज देता है वो कौन की आवाज देता है। इसी तरीके से आई मेट रवि, मैं रवि से मिला, हुज फादर इज ए डॉक्टर, जिसके पापा एक डॉक्टर है। हुज, ये हुज जो है तो पॉजेसिव एडजेक्टिव का काम करता है, क्योंकि हुज अपने साथ हमेशा नाउन जरूर लेता है। जितने भी पॉजेसिव एडजेक्टिव होते हैं, ध्यान रखना, जितने भी पॉजेसिव एडजेक्टिव होते हैं, हिज, माई, योर, आवर, दियर, इनके साथ नाउन जरूर आता है। थर्ड, इंटरोगेटिव प्रोनाउन। इंटरोगेटिव में देखो, हु, व्हाट, विच, हुज, हुम। इसमें जो है वो, जो मैंने अभी बताया था, हु जो है वो कौन की आवाज देगा, हु आर यू, इसमें क्वेश्चन कराया जाता है कि तुम कौन हो। व्हाट आर यू डूइंग, तुम क्या कर रहे हो, तो इसमें सवाल पूछा जाता है, तो ये होता है इंटरोगेटिव प्रोनाउन। फोर, डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। और डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन में क्या आता है, दिस, दैट, दीज, दोज। एग्जाम्पल देखो, दिस कार इज माइन। अब यहाँ दिस जो है वो डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन भी है, लेकिन साथ में देखो कार क्या है, यहाँ कार जो है एक नाउन है, और नाउन के बाद जो आता है वो एडजेक्टिव होता है। तो ये जो यह दिस है यहाँ पर, इसे हम बोल सकते हैं डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव भी बोल सकते हैं। दीज आर माई बुक्स, ये मेरी किताब है, तो इनका यूज इस तरह से करते हैं। 5 नंबर, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। अब रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन क्या होता है, देखो, ही का हिमसेल्फ, सी का हरसेल्फ, आई का माई सेल्फ, यू का योर सेल्फ, दे का, छूट गया इसमें लिखना भूल गया मैं। और इस तरह से हम ये रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन बनाते हैं। जैसे आई हर्ट माई सेल्फ, मैंने अपने आप को चोट पहुंचाई। सी किल्ड हर सेल्फ, उसने अपने आप को मार दिया। ध्यान रखना, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन हमेशा वर्ब के बाद आता है। देखो, एम्पैथेटिक प्रोनाउन, इसमें भी देखो सेम वर्ड है, माई सेल्फ, इसमें भी यही वर्ड आते हैं जितने लिखे हैं सारे, हिम सेल्फ, हर सेल्फ, माई सेल्फ। अंतर क्या है, इसमें सब्जेक्ट के बाद आते हैं ये, आई माई सेल्फ वॉश माई क्लोथ, मैं खुद धोता हूं अपने कपड़े। तो ध्यान रखना इन दोनों में क्या अंतर है। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन में ये जो माई सेल्फ, हर सेल्फ है, ये वर्ब के बाद आते हैं, और एम्पैथेटिक में प्रोनाउन में ये जो माई सेल्फ, हर सेल्फ है, ये सब्जेक्ट के तुरंत बाद आते हैं। 7, इंडेफिनिट प्रोनाउन। अब इंडेफिनिट प्रोनाउन क्या होता है, सम, वन, एनी, फ्यू, लिटिल, ऑल, नन, मैनी, ये सारे इंडेफिनिट प्रोनाउन होते हैं। सम से हम समबडी बोल सकते हैं, समवन भी बोल सकते हैं, एनी से एनीबडी बोल सकते हैं, एनीवन बोल सकते हैं। तो इनका यूज किस तरह से, देखो एग्जाम्पल देखो, वन शुड लव वंस कंट्री, प्रत्येक को प्यार करना चाहिए अपने देश से।
और देखो यहाँ वन का पॉजेसिव वंस होता है। मैं पहले एक वीडियो बना चुका हूँ सिंटैक्स की, इसमें बताया था मैंने कि वन का जो पॉजेसिव होता है वो वंस होता है, वन लिख के अपॉस्ट्रोफी वंस। तो नेक्स्ट सेंटेंस, फ्यू बॉयज आर प्लेइंग चेस, कुछ लड़के चेस खेल रहे हैं। तो इनका यूज इस तरीके से होता है। अभी तो ये केवल मैं जनरल बातें बता रहा हूँ कि प्रोनाउन होता क्या है, ये कितने प्रकार के होते हैं और इसमें क्या क्या आता है, लेकिन एग्जाम में कंपटीशन में किस तरह के सेंटेंस आएंगे मैं आपको अगली वीडियो बताऊंगा। नेक्स्ट 8 डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन। अब डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन में क्या आता है, ईच, इधर, नीदर। एग्जाम्पल देखो, इधर राम और हिज फ्रेंड्स फॉरगॉट देयर बुक्स, या तो राम या उसके दोस्त भूल गए अपनी किताब। अब देखो मैंने सेंटेंस जानबूझ के लिखा, कभी भी कंपटीशन में ऐसा सेंटेंस आ जाए जहाँ इधर और का यूज किया हो तो ध्यान रखना जो और के बाद सब्जेक्ट दे रखा होगा उसके अकॉर्डिंग ही साहित्य आएगी, चाहे वो सिंगुलर हो या प्लूरल हो। अभी ये दिया जो आया वो हिज फ्रेंड्स के अनुसार आया। अगर हमने राम के हिसाब से यहाँ हिज लिख दिया तो सेंटेंस गलत हो जाएगा। तो ध्यान रखना कभी भी इधर और एक साथ दे रखा हो तो और के पास जो सब्जेक्ट है उसी के अनुसार हम जो भी हमारी पॉजेसिव फॉर्म होती है वो लाते हैं। 9 में रेसिप्रोकल प्रोनाउन। रेसिप्रोकल प्रोनाउन क्या होता है, ईच अदर, वन अनदर। अब ईच अदर का भी प्रयोग कहाँ पे होता है और वन अनदर का कहाँ होता है। ईच अदर इज यूज्ड फॉर 2 पर्सन्स। ईच अदर का प्रयोग 2 व्यक्ति के लिए होता है, बट वन अनदर इज यूज्ड फॉर मोर देन 2। वन अनदर का जो यूज होता है वो 2 से ज़्यादा के लिए होता है। फॉर एग्जाम्पल, हरी एंड रोहन हेल्प ईच अदर। हरी और रोहन सहायता करते हैं एक दूसरे की। यहाँ 2 व्यक्ति की बात आ रही है तो यहाँ ईच अदर आ गया। नेक्स्ट सेंटेंस, वी शुड लव वन अनदर। हमें प्यार करना चाहिए एक दूसरे से। यहाँ वी का मतलब हमें पता नहीं है 3 है 4 है कितने हैं, तो 2 से ज़्यादा के लिए हम हमेशा वन अनदर का प्रयोग करते हैं। लास्ट 10 जीरो प्रोनाउन। अब बहुत सी किताबों में केवल 9 ही काइंड दे रखे हैं, लेकिन इसका एक रूप भी होता है जीरो प्रोनाउन। सोच रहा हूँ जीरो प्रोनाउन क्या होता है। जीरो प्रोनाउन में इट का यूज होता है। अब इट 2 तरह से यूज होता है, एक पर्सनल और एक इम्पर्सनल। इट जहाँ पर सब्जेक्ट का काम करने लगे तो समझ लो वो पर्सनल प्रोनाउन है। इट जहाँ पर सब्जेक्ट का काम ना करे वो इम्पर्सनल प्रोनाउन है। जैसे मैं कहने लगूँ द लॉयन किल्ड ए काऊ, शेर ने मार दिया गाय को। अब मैं लॉयन के लिए अगर मैं इट लगा दूं, इट किल्ड ए काऊ, तो इट जो यहाँ पर हो गया वो सब्जेक्ट हो गया, तो वो जो इट है वो पर्सनल प्रोनाउन हो गया। लेकिन अगर इट सब्जेक्ट का काम ना करे, फॉर एग्जाम्पल देखो, इट इज आई, वो मैं हूँ, हु हेल्प्ड यू, जिसने तुम्हारी सहायता की थी। यहाँ इट का कोई रोल नहीं है। मेन सब्जेक्ट हमारा कौन है, आई, और आई के बाद ही यहाँ वर्ब आई है। ये हमारा सब्जेक्ट है, ये हमारी वर्ब है। यहाँ इट का कोई रोल नहीं है। इट का यूज मौसम बताने के लिए, इट का यूज समय बताने के लिए होता है। जैसे इट इज़ कोल्ड टुडे, आज बहुत ठंड है। इट इज़ हॉट टुडे, आज बहुत गर्मी है ना। इट इज़ रेनिंग टुडे, आज वर्षा पड़ रही है। तो वहाँ इट का जो रोल है वो सब्जेक्ट के रूप में नहीं किया गया। जहाँ पर ऐसे इट का प्रयोग किया जाए वहाँ इट जो है वो इम्पर्सनल प्रोनाउन या जीरो प्रोनाउन होता है। और आशा करता हूँ कि ये वीडियो मेरी अच्छी लगी होगी, और मेरी वीडियो को सब्सक्राइब करना, कमेंट करना और लाइक करना। आप कमेंट जरूर किया करो कि वीडियो अच्छी लगी कैसी लगी, है ना। कोई भी कमी है तो बताना। और आज के लिए इतना ही काफ़ी है। थैंक यू।